इस डिलीट प्लेलिस्ट फंक्शन के बाद हम एक और यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट बटन के लिए एक इवेंट लिस्नर यहाँ पर लगाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी न्यू प्लेलिस्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, जो कि होगा एक क्लिक इवेंट लिस्नर, जहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर अब लिख सकते हैं। जहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो प्लेलिस्ट का नेम है वो एंटर करेंगे। इफ़ नेम डॉट ट्रिम, अगर हमारा नेम जो है वो एंटर हो चुका है तो हम क्या करेंगे, एक न्यू प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये जो न्यू प्लेलिस्ट है, ये फंक्शन हमें बनाना होगा। तो ये फंक्शन हम अभी बनाएंगे इसी के नीचे क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फंक्शन क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो होगी वो होगी दो, एक होगा नेम एंड सेकेंड जो होगा वो होगा सॉन्ग फाइल नेम इज इक्वल टू नल। देन फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि हमें एक न्यू प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे कॉन्स्ट न्यू प्लेलिस्ट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी वो होगी डेट, देन नेम, उसके बाद जो सॉन्ग फाइल नेम होगा वो होगा, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी होगा, डिस्क्रिप्शन सॉन्ग फाइल नेम्स में सॉन्ग फाइल नेम, अगर हमारा जो सॉन्ग नेम है अगर प्रोवाइडेड है तो वो होगा, वरना जो होगा वो होगा नल। एंड देन हम क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट को हमारे न्यू प्लेलिस्ट में पुश कर देंगे। जो न्यू प्लेलिस्ट है उसे हमें प्लेलिस्ट में पुश करेंगे। तो प्लेलिस्ट डॉट पुश न्यू प्लेलिस्ट, ये हो गया। एंड सेव प्लेलिस्ट टू स्टोरेज एंड रेंडर प्लेलिस्ट, ये दो फंक्शन जो है वो यहाँ पर हम कॉल कर देंगे। साथ ही साथ इफ़ सॉन्ग फाइल नेम, अगर हमने सॉन्ग जो है ऐड कर दिया तो वहाँ पर हमें जो टोस्ट है वो दिखना चाहिए। वहाँ पर हम मैसेज क्या दिखाएंगे, वहाँ पर मैसेज दिखाएंगे एडेड टू न्यू प्लेलिस्ट, और जो प्लेलिस्ट का नेम होगा वो यहाँ पर हम दे देंगे सिंपल, वो होगा नेम। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमने एक टोस्ट दे दिया है एक सक्सेसफुल मैसेज के लिए। एंड लास्टली हम हमारी जो न्यू प्लेलिस्ट है उसे कर देंगे रिटर्न। तो ये हो गया हमारी क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट। तो ये जो है वो क्या करेगी, एक न्यू प्लेलिस्ट जो है हमारे लिए क्रिएट कर देगी। सो ग्रेट, हमने ये वाला फंक्शन भी जो है हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्लेलिस्ट मॉडल है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ जो हमारे कंट्रोल्स बटन है ना, जो कि फंक्शन करेंगे, जैसे कि प्ले पॉज बटन हो गया या फिर ऑडियो प्लेयर हो गया, जो भी हमारे प्लेयर्स कंट्रोल्स है उसे उसके लिए हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि ये वर्क होनी चाहिए। जैसे कि ये वाला बटन जो है ये सारे वर्क होने चाहिए इसके लिए। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारा जो प्ले पॉज बटन था उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे तो प्ले पॉज बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पर सिंपली हमें इवेंट लिस्नर ही लगाने हैं यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर लगा देते हैं। फर्स्टली हमें क्या चेक करना है, इफ़ ऑडियो context dot state is equal to suspended, देन क्या करो ऑडियो कंटेक्स्ट डॉट रिज्यूम। तो यहाँ पर हम क्या करें, इफ़ हमारा जो ऑडियो कंटेक्स्ट है इज सस्पेंडेड कॉमन आफ्टर यूज़र इंटरेक्शन रिक्वायरमेंट्स, तो क्या करेंगे, जो हमारा ऑडियो कंटेक्स्ट का प्लेबैक है वो रिज्यूम कर देंगे। एंड यहाँ पर करेंगे इफ़ ऑडियो कंटेक्स्ट डॉट सॉरी ऑडियो प्लेयर चाहिए हमें, यहाँ पर ऑडियो प्लेयर इज़ पॉज, देन क्या करो, जो ऑडियो प्लेयर है वो प्ले करो, एंड ये हमें नहीं चाहिए, ऑडियो प्लेयर यहाँ पर प्ले होना चाहिए। एल्स इफ अगर हमारा करंट व्यू सॉन्ग जो है उसकी लेंथ अगर 0 से बड़ी है तो क्या करो, हमारे ऑडियो प्लेयर को प्ले कर दो सॉन्ग, करंट व्यू सॉन्ग जो भी चल रहा है वो। ओके, करंट व्यू सॉन्ग, इसे हम क्लोज कर देंगे।
सो हमने यहाँ पर क्या किया है, इफ पॉज देन ओके। तो यहाँ पर हमने एक और गलती कर दी। इफ पॉज है तो उसके अंदर भी हमें एक और इफ लेना है। इफ ऑडियो प्लेयर डॉट SRC, और ये जो होगा कहाँ गया, ये वाला, ये होगा हमारा यहाँ पर, और ये जो एल्स इफ है वो इसके अंदर होना चाहिए। एल्स इफ कुछ इस तरीके से, एंड देन प्ले सॉन्ग के बाद, एंड इसके बाद एल्स हमारा जो ऑडियो प्लेयर है उसे कर दो पॉज। सो हमें यही चाहिए था। यहाँ पर हम हमारा जो प्ले पॉज बटन है अब वर्क होगा, या फिलहाल नहीं होगा क्योंकि हमने जो भी इनिशियलाइजर जो थे वो यहाँ पर नहीं लिए, लेकिन वो वर्क होगा। देन जो हमारा ऑडियो प्लेयर है वो अगर प्ले हो जाए तो हमें क्या करना है एंड क्या नहीं करना, उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम ऑडियो प्लेयर डॉट ऑन प्ले। ऑन प्ले एक फंक्शन है जो कि वर्क करता है, एंड वहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमारा ऑन प्ले है तो जो प्ले आइकॉन है हमारा उसे हमें क्या कर देना है, हिडन कर देना है, एंड साथ ही साथ जो पॉज आइकॉन है उसका हिडन जो है वो रिमूव कर देना है, यानी कि वो दिखना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो ऑडियो प्लेयर है अगर वो ऑन पॉज है तो वो क्या करेगा, वो ऑन पॉज में जो प्ले आइकॉन है वो रिमूव करेगा हिडन, एंड प्ले पॉज आइकॉन पर हिडन जो है वो ऐड कर देगा। तो यहाँ से ये प्ले एंड पॉज आइकॉन जो थे वो वर्क करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन हमारे जो सॉन्ग इंडेक्स है उसके लिए एक फंक्शन होगा जो कि हमारे सॉन्ग की इंडेक्स पोजीशन हमें बताएगा, जहाँ पर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन गेट सॉन्ग इंडेक्स फाइल नेम, जहाँ पर हम करेंगे रिटर्न करंट व्यू सॉन्ग डॉट इंडेक्स ऑफ फाइल नेम। तो यहाँ पर सिंपली हम हमारे जो सॉन्ग का इंडेक्स्ड पोजीशन है वो यहाँ पर चेक करें। देन अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट सॉन्ग का बटन, उसे वर्क करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे नेक्स्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड वो इवेंट लिसनर जो होगा वो होगा क्लिक का, जहाँ पर फर्स्ट हमें क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट लेना है। इफ़ में हम क्या करेंगे, अगर हमारी करंट व्यू सॉन्ग, जो करंट व्यू सॉन्ग्स है उसकी लेंथ अगर 0 है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सॉन्ग्स है ही नहीं। एंड देन एक वेरिएबल लेंगे, लेट करंट इंडेक्स इज इक्वल टू गॉट गेट सॉन्ग इंडेक्स करंट प्लेलिस्ट फाइल, जो कि हमने यहाँ पर बनाई थी ये फंक्शन गेट सॉन्ग इंडेक्स, जो कि हमारे लिए हमारे जो सॉन्ग है उसका इंडेक्स लेगा। एंड देन इफ करंट इंडेक्स इज इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे हम, करंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि अगर हमारा करंट अगर हमें कोई सॉन्ग नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, जो भी बिगिनिंग होगी उससे स्टार्ट करेंगे। एंड देन कॉन्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू करंट इंडेक्स प्लस 1, करंट इंडेक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय करंट व्यू सॉन्ग डॉट लेंथ, एंड जो प्ले सॉन्ग का फंक्शन था वो यहाँ पर हम कॉल कर देंगे सिंपली। तो ये क्या करेगा, हमारे जो नेक्स्ट इंडेक्स है ना उसे कैलकुलेट करेगा और उसे हमारा एंड करके रैप करके, और जो नेक्स्ट सॉन्ग होगा वो यहाँ पर प्ले होगा। सेम हम क्या करेंगे, हमारे प्रीवियस बटन के लिए भी यहाँ पर लिखेंगे, तो प्रीवियस बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि होगा क्लिक। यहाँ पर भी हम क्यों ना इसी को कॉपी करके ले लें, क्योंकि हम सिमिलर ही करने वाले, ये यही रहेगा। इफ लेट करंट इंडेक्स गेट करंट सॉन्ग फाइल, ये भी यही रहना चाहिए। सिंपली हमें चेंज यहाँ पर करना है कि प्रीवियस इंडेक्स अगर हो तो करंट सॉन्ग क्या करना है, हमें माइनस कर देना है, -1, एंड करंट सॉन्ग लेंथ डिवाइडेड बाय करंट व्यू सॉन्ग लेंथ, एंड यहाँ पर होगा प्रीवियस इंडेक्स।
देन ग्रेट, जो हमारा प्रीवियस बटन का है वो भी यहाँ पर हो गया है। और इसके साथ साथ एक और छोटा फंक्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑडियो प्लेयर डॉट एड इवेंट लिसनर इंडेड, जो कि नेक्स्ट बटन डॉट क्लिक होगा। सो ये क्या करेगा, जो भी हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है, अगर हमारा करंट सॉन्ग एंड हो गया तो नेक्स्ट जो भी हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है वो ऑटोमेटिकली प्ले करेगा। एंड दैट्स ग्रेट। यहाँ पर एक और जो हमारा ये जो टॉगल बार है ना, ये जो साइड बार है ना, इसे क्लोज करने के लिए भी हम एक छोटा सा फंक्शन लिखेंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन क्लोज साइड बार। और वहाँ पर क्या होगा, साइड बार क्लास लिस्ट ऐड करेंगे हम ट्रांसलेट एक्स फुल, सिंपल। एंड लास्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हमारा मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, वहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एंड देन ग्रेट। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, जो हमारा मेन्यू बार था उसे क्लोज एंड ओपन करने के लिए जो दो फंक्शंस थे यहाँ पर ले लिए, जो कि मेन्यू बटन को ओपन करेगा एंड इसी को क्लोज करेगा अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो। अब हमें हमारे जो नेक्स्ट फंक्शन थे वो बिल्ड करने हैं।